Hi everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, we are going to discuss about Kothari Commission 1964 and 1966. Alright, so ये आपका बीएड का काफ़ी इम्पॉर्टेंट कमीशन रहता है एक्चुअली, जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछा ही जाता है। मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे थे जिसमें या तो कोठारी कमीशन आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाएगा या 16 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाएगा या 12 मार्क्स में। ठीक है, तो आज मैं आपको इसे कैसे आपने एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना है वो बताऊंगी, और साथ में अगर ये क्वेश्चन आपको 16 मार्क्स में पूछा जाता है तो किस तरह से आप सॉल्व करेंगे 12 मार्क्स में या 8 मार्क्स में। ठीक है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट। ऑलराइट, सो अगर कोठारी कमीशन की बात करें तो नो डाउट कि ये थोड़ा सा टफ ज़रूर है, लेकिन आज के इस नोट्स में पढ़ने के बाद मे बी आपको ये इजी लगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन, देन डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी वो इसके चेयरमैन थे, जिनके नेम पर ही हमने इसका नाम रखा है, दैट इज़ कोठारी कमीशन। ठीक है, तो ये नेम आपको याद रखना है, चाहे 4 मार्क्स में पूछा जाए क्वेश्चन, चाहे 8 या 16। आपको फर्स्ट लाइन जो लिखनी है दैट इज़ डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी चेयरमैन। ऑलराइट, नाउ बिगिन इट इन ऑन अक्टूबर 2 1964। ये जो कोठारी कमीशन की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट हो गया था 2 अक्टूबर 1964 में, लेकिन गवर्नमेंट पास्ड अ रेजोल्यूशन सेटिंग अप ऑन द एजुकेशन कमीशन ऑन जुलाई 14 1964। ठीक है, और इसको जो सबमिट किया गया था दैट इज़ ऑन 29 जून 1966। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन एज कोठारी कमीशन 1964 to 66। तो ये तो आ गया आपका बेसिक से इंट्रोडक्शन का पार्ट कि क्यों इसमें हमने यही एक्सप्लेन किया है कि चेयरमैन के नेम पे ही इसका नेम है। 1964 में इसको बिगिन किया गया था, 1966 में इसको सबमिट किया गया था। ठीक है, एंड इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ 16 मेंबर्स। ठीक है, और अगर इस कमीशन की बात करें तो ऐसा नहीं है कि कोठारी कमीशन सिर्फ चेयरमैन दौलत सिंह कोठारी के नाम पे ही है, बट इसमें उनके साथ 16 मेंबर्स ने वर्क किया था, जिसमें से कि 11 इंडियन थे एंड 5 फॉरेन एक्सपर्ट्स थे। ठीक है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर हम देखें कि बीएड में आपको बेसिकली क्या चाहिए होता है, थोड़ा मटेरियल ऐड करना होता है आपने। ठीक है, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इफेक्टिव लगे, बट मटेरियल को उस वे में ऐड कीजिए कि वो अच्छा लगे, ऐसा ना लगे कि सिर्फ क्वांटिटी है, क्वालिटी भी उसमें लगे। तो ये एक अच्छी लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको 16 मार्क्स में आ रहा है तब तो आप ये 16 मेंबर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं उसमें। ठीक है, बट अगर आपको 8 मार्क्स में या 12 मार्क्स में आ रहा है तो आप सिर्फ डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी का नाम देंगे, 1 या 2 इंडियंस का नाम लर्न कर लीजिए और 1-2 फॉरनर्स का। बट वैसे आप 16 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर आप इसका एक फ्लो चार्ट बना दें, लाइक 16 मेंबर्स आप यहाँ पे लिखेंगे सेंटर में और साइड में उनके नाम लिख देंगे तो काफ़ी इफेक्टिव लगेगा। ठीक है, सो इन द 16 एक्सपर्ट एंड डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी इज़ चेयरमैन। ठीक है, तो इसमें 16 मेंबर्स तो थे, 16 एक्सपर्ट तो थे, बट साथ में चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशन कमीशन। ठीक है, एम और ऑब्जेक्टिव क्या थे, ये कमीशन बनाया क्यों गया, क्या इसके ऑब्जेक्टिव रहने वाले थे। सॉरी, जो मोबाइल है वो ज़्यादा हिल रहा है क्योंकि इसको मैंने खुद पकड़ा हुआ है, तो डिस्टर्बेंस थोड़ी क्रिएट हो रही है, आई कैन अंडरस्टैंड। सो अगर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी टू इंक्रीज द नेशनल इनकम। ऑलराइट, सिंपल सी ये लाइन है कि एजुकेशन जो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगी। मतलब प्रोडक्टिविटी कहाँ से इंक्रीज़ होगी? एजुकेशन के थ्रू, और उसी से क्या होगा? नेशनल इनकम, यानी कि नेशन की जो इनकम है वो भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, One of the important social objective of education is to equalize opportunity. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर है कोई ऑब्जेक्टिव दैट इज़ अपॉर्चुनिटी को इक्वलाइज करना है, इनेबलिंग द बैकवर्ड क्लास एंड इंडिविजुअल टू यूज़ एजुकेशन एज अ टूल फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन।
पहली बात तो हमने क्या की कि एजुकेशन क्या करेगा, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा, उससे नेशन की इनकम इंक्रीज़ होगी, ठीक है। दूसरी बात हम कर रहे हैं कि अगर एजुकेशन होगी तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी सबको, ठीक है। और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं या कोई भी इंडिविजुअल है वो खुद को इम्प्रूव कर सकता है, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी, ठीक है। और ये हेल्प करता है हमें मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाने में, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि हम बैकवर्ड रह जाएंगे, अगर एजुकेशन मिलेगी तो लोग मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। एंड टू फाइंड आउट द वेज एंड मीन्स फॉर द एक्सपेंशन एंड क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ एजुकेशन एट द लेवल ऑफ कंट्री, कि कंट्री के किसी भी लेवल की एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है क्वालिटेटिवली, ठीक है। इट शुड हेल्प इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और हर तरह की डेवलपमेंट में ये हेल्पफुल है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कमीशन था, आपने देखा इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव्स कितने क्लियर थे और कितने क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स अगर हम बात करें। नाउ कम टू द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ कमीशन। अगर ये क्वेश्चन 16 मार्क्स में आ रहे हैं then you have to attempt this major recommendation of commission. बट अगर आपको ये क्वेश्चन 8 या 6 मार्क्स में पूछा गया है देन आप उन एम एंड ऑब्जेक्टिव को ही डिफाइन करिएगा, ठीक है। दैट इज़ इनफ। नाउ अगर सेक्शन 1 की बात करें तो इंडियन एजुकेशन कमीशन हैज़ चेंज द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री, ठीक है। उन्होंने क्या है कि एजुकेशन सिस्टम को जो है वो थोड़ा सा चेंज किया है ताकि डेवलप हो क्या, फाइनेंस, सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर एक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। नाउ कम टू द रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस की अगर हम बात करें तो एम ऑफ नेशनल एजुकेशन में क्या हो रहा है, मेक सोसाइटी मॉडर्न, डेवलप सोशल मॉरल स्पिरिचुअल वैल्यूज़, कनेक्ट कर रहा है एजुकेशन को विद प्रोडक्टिविटी, सोशल एंड नेशन इंटीग्रेशन को कर रहा है, ठीक है। कॉमन स्कूल सिस्टम है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। यही चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है, बट मेक श्योर कि आप अपनी गप्पे ना लड़ाएं पेपर में, क्योंकि ये कमीशन है, कोठारी कमीशन, और इसके जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी क्लियर हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप कंटेंट ऐड करने के लिए कुछ भी लिख दें वहाँ पे, उससे आपके मार्क्स जो हैं वो कम हो जाएंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो आपको जो लाइंस मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं वही एक्सप्लेन करनी है वहाँ पे, और मेरे को लगता है कि इनफ है काफ़ी ज़्यादा अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ एजुकेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन, कि एजुकेशन शुड बी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड, तभी मॉडर्नाइजेशन आएगी ना जब साइंस और टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है। और ये कमीशन जो है वो कनेक्ट करता है स्टूडेंट को नॉलेज के साथ, ठीक है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ सोशल मॉरल स्पिरिचुअल वैल्यू, और साथ ही साथ स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को भी डेवलप करता है। नाउ कम टू द सेक्शन 2, ठीक है। सेक्शन 1 हमने डिस्कस किया। Now section 2, Kothari Commission has given revolutionary suggestion to change the educational structure of the country, कि पहले में तो हम बात किया कि कैसे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करा है, किस लिए, फाइनेंस वगैरह को डेवलप करने के लिए। नाउ कम टू द एजुकेशनल स्ट्रक्चरल ऑफ द कंट्री, कि कैसे एजुकेशन के स्ट्रक्चर को हमने कंट्री के इसको चेंज करा है, ठीक है। जनरल एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। द एज ऑफ चाइल्ड शुड बी 6 years एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन स्कूल, higher education should be of 2 years, vocational education should be 1 to 3 years, ठीक है। तो ये आगे जनरल एजुकेशन सिस्टम। नाउ ट्रांसफ़र ऑफ प्री यूनिवर्सिटी करिकुलम, ठीक है, कि किस तरह से प्री यूनिवर्सिटी करिकुलम रहेगा, ये चीज़ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। देन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी लेवल, प्रॉपर यूज़ ऑफ फैसिलिटी, किस तरह से मतलब यूज़ होगा फैसिलिटीज़ का, पार्ट टाइम एजुकेशन, ठीक है, कि ज़रूरी नहीं है हर बच्चा फॉर्मल एजुकेशन ही ले, ठीक है। तो उस तरह की इसमें यूनिवर्सिटी लेवल की अगर हम बात करें या स्ट्रक्चर्स की बात करें तो उस तरह की इस चीज़ में डिफाइन किया गया। नाउ कम टू द सेक्शन 3। सेक्शन 3 में टीचर के स्टेटस के बारे में बताया गया है कि उनकी सैलरी कैसे होगी, क्या इंप्रूवमेंट रहेंगी सैलरी में, जनरल लेवल क्या होगा, ठीक है, टीचर के स्टेटस के बारे में। नाउ कम टू द सेक्शन 4, टीचर एजुकेशन, कि टीचर की एजुकेशन क्या रहनी चाहिए, ठीक है, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। पोस्ट ग्रेजुएट का करिकुलम किस तरह से डिफ़ाइन किया जाना चाहिए, इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। सेक्शन 5, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, किस तरह से हर एक बच्चे को इक्वालिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ में, ठीक है। 6, टीचिंग मेथड, कौन से टीचिंग मेथड जो हैं वो बच्चे को समझाते टाइम यूज़ करने हैं
सॉरी डायनामिक प्रोसेसेस हैं, अल्टरनेटिव ऑफ टेक्स्ट बुक शुड बी गिवन, ठीक है, कि बोरिंग टीचिंग नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट टीचिंग मेथड यूज़ किए जाने चाहिए। द सेक्शन 7 इज एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, किस वे में लाइक एनसीईआरटी का क्या रोल रहेगा, ट्रेनिंग किस तरह से मिलेगी एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, वो सब चीज़ें आ जाएंगी इसमें। तो टोटल कोठारी कमीशन के 7 सेक्शन हैं जो आपको 16 मार्क्स में अटेम्प्ट करने ही करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें से कुछ सेक्शंस को ना लिखें, लिखना है, बेसिक सी चीज़ें याद कर लेनी है। सेक्शन 3 इज़ अबाउट द टीचर स्टेटस, 4 इज़ अबाउट एजुकेशन। काफ़ी इजी मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, अगर आपको भी इजी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नाउ कम टू द मेरिट ऑफ कोठारी कमीशन। अगर आपको ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है तो आप डेफिनेटली डायरेक्ट मेरिट पूछी जाती है तो मेरिट लिख देंगे, कोठारी कमीशन पूरा पूछा जाता है तो पूरा क्वेश्चन आप यहाँ अटेम्प्ट करेंगे। तो इस तरह से आप मेरिट और डीमेरिट्स का एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। मेरिट्स क्या थी कि प्रॉपर पॉलिसी थी, ऑर्गेनाइजेशन थी हर एक चीज़ के लिए, एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए भी, ठीक है। और वोकेशनल एजुकेशन या टेक्नोलॉजी एजुकेशन पे भी इन्होंने काफ़ी फोकस किया था, ठीक है। साइंस एजुकेशन को काफ़ी इम्पॉर्टेंस दी थी, रिसर्च को, ठीक है। अगर डी मेरिट्स की बात करें तो अननेसेसरी एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस फ्रॉम द प्राइमरी लेवल, कि प्राइमरी लेवल में बच्चे को इतनी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती, बट यहाँ पर दी गई थी। डिफेक्टिव लैंग्वेज पॉलिसी, कि लैंग्वेज के बारे में कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया था, किस तरह से लैंग्वेज रहने वाली है, क्या उसके एडवांटेजेस रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोठारी कमीशन। आई होप you all understand it. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching.